अनंत, क्या बात है भाई? इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी है या रात भर सोए नहीं क्या? बस बहुत टेंशन में थे इसलिए सो नहीं पाए। अनंत, अगर तुम्हें युवा पार्टी की टेंशन है तो हमें पार्टी की टेंशन नहीं हो रही है विजय, हमारा दिल जल रहा है। आज तक हम पागलों की तरह ये सोचते आए थे कि मंदिर हमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन हमारा मतलब ये है कि हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ मंदिरा है, लेकिन उसके दिल में हम है भी या नहीं हम नहीं जानते। शादी के बाद वो हमसे दूर होती जा रही है विजय। हमें तो ये तक नहीं पता कि वो इस शादी से खुश भी है कि नहीं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। मंदिरा हमारा प्यार है, हमारी जिंदगी है वो। चाहे जो भी हो जाए, हम उसके दिल में इतनी मोहब्बत भर देंगे कि एक ना एक दिन वो हमसे प्यार जरूर करेगी। ऐसा होगा ना विजय? अब अनंत, वो हम सो सॉरी। यहां तुमने हमें एक बहुत जरूरी बात बताने बुलाया था और हम अपनी ही कहानी कहने लगे। कहो, क्या हुआ? जी, चाय। भाभी, कैसी है आप? आइए ना। अनंत, हम तुम्हें मंदिर और हमारे अतीत का सच बताना चाहते थे, लेकिन अभी तुम्हें बताना ठीक नहीं होगा। इस समय तुम समझ नहीं पाओगे। कहो ना विजय, क्या बात क्या है? अनंत, वो हम पार्टी के फंड को लेकर थोड़ा टेंशन में थे। इलेक्शन में पैसा कहां से आएगा उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहते थे। हमने तुमसे कहा ना वो किसी से मिल रही है। दीदी, आप ऐसे ही हमारा पीछा करते रहिए, देखिए हम आपको कैसे घुमाते हैं। भैया, वो गोल चौक जाने का रास्ता कहाँ से होकर जाता है? यू करिए, यहाँ से राइट मारिए एंड सर्कल से लेफ्ट एंड गोलगेट सामने आ जाएगा। ओके, थैंक यू। मेरा पहला मैसेज गलत था। वो अब भी कही जा रही है हम मंदिरा का पीछा कर रहे हैं। क्या बात है अनंत, तुम फिर से टेंशन में आ गए? किसका मैसेज है? ये यहाँ क्या कर रही है? मंदिरा विजय के घर पहुंच रही है। अनंत, पंकज,
माँ, आज पापा अगर हमारे साथ होते ना तो मैं खुद को इतना अकेला महसूस नहीं करता। तुम अकेले कहाँ हो बेटा? मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वो मेरे साथ कहाँ है जिसे मैंने अपना आदर्श माना था? चाचू मेरे साथ इतना गलत कैसे कर सकते हैं माँ? अंगद, सबसे पहले तो अपने गुस्से को पालना सीखो, और दूसरी बात, चाहे जो भी हो जाए कभी भी अपने चाचू को पलट कर जवाब मत देना। अगर आप मुझसे ये उम्मीद करती हैं कि कोई मेरे मुंह पे 2 थप्पड़ मारे और मैं चुप रहूं, तो ये मुझसे कभी नहीं होगा। पलट कर जवाब तुम्हें दूंगा ही, चाहे आज या फिर कभी। अंगद, अंगद मेरी बात तो सुनो। अंगद बेटा। अरे अंगद, भाभी ये अंगद को क्या हुआ? भाभी, ये तुम क्या कर रही थी मंदिरा? हम तो हमेशा की तरह आपके पैर छू रहे थे, लेकिन आप? क्योंकि कल तक मुझे ये नहीं पता था कि तुम जिनके पांव छूती हो उनके पांव तले की जमीन भी खींच लेती हो। तुम इतना कैसे गिर सकती हो मंदिरा? तुमने अपनी जिद पूरी करने के लिए मेरे परिवार को तोड़ दिया। भाभी, आप इस बेचारी को क्यों दोष दे रही हैं? इस घर को तोड़ने का और हमारी किस्मत फोड़ने का असली ठेका तो वो महारानी बुलबुल ने ले रखा है। अगर 4 बातें सुनानी ही है तो उसे सुनाइए। मंदिरा, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। हाँ, भाभी, हम जानते हैं कि बुलबुल ने आपको सब सच बता दिया होगा। हमने जो कुछ भी किया वो विजय को पाने के लिए किया, इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए किया। भाभी, आप तो जानती है ना कि प्रभात भैया ने खुद... मंदिरा, दोबारा उनका नाम अपने मुंह से मत लेना। भाभी, मुझे अफसोस होता है कि हमने कभी ये सोचा था कि तुम इस परिवार का हिस्सा बन सकती। प्यार के नाम पर तुमने मुझे, मेरे परिवार को इतने जख्म दिए कि अगर गिनने बैठे ना तो भी हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मेरी एक विनती है तुमसे, आज के बाद कभी मेरे घर में कदम मत रखना। और ना ही कभी हमें ये एहसास दिलाना कि तुम कभी इस परिवार का हिस्सा थी। सुना ना आपने भाभी ने क्या कहा? और इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप यहीं खड़ी हैं। मंदिरा, अरे मंदिरा रुको, मंदिरा। भाभी, भाभी ये क्या किया आपने? मंदिरा को जाने क्यों दिया? गायत्री दीदी, उसने जो किया उसके बाद भी... भाभी, मंदिरा ने जो किया सो किया, पर आप ये मत भूलिए कि अनंत इस समय घर पर है। आप तो जानती है ना कि मंदिरा विजय को पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती है। अगर उसका दिमाग खिसक गया और उसने कोई नया तमाशा शुरू कर दिया, नया कांड कर दिया, तो हम सब फिर से फंस जाएंगे उसमें। जाके रोकिए भाभी, आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? आप नहीं रोकेंगी ना, मुझे ही रोकना होगा। भाभी, भाभी, क्या मंदिरा यहाँ पे आई थी? क्या बात है अनंत, सब ठीक है? भाभी, हमने आपसे पूछा कि क्या मंदिरा यहाँ पे आई थी? भाभी,
क्या बात है भाभी? आप हमें हमेशा की तरह आशीर्वाद नहीं देंगी? जीती रहो। एक बात कहे भाभी, जब भी हम आपके पैर छूते हैं ना, हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है। मंदिरा, तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? कोई काम था? हाँ आनंद जी, 2 काम थे। सबसे पहले अगस्त्य आपकी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, तो इसीलिए हम मुबारकबाद देने के लिए ये मिठाई लेकर आए थे। और दूसरा काम, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपने विजय और उसके परिवार से कुछ नहीं कहा होगा। कहना क्या चाहती हो तुम? देखा, हम जानते थे कि आप भूल जाएंगे। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि विजय और उसका परिवार आपके दिल के कितने करीब है। इसीलिए हम आपके और कौशलपुर राजघराने की ओर से विजय और उसके पूरे परिवार को होली का न्योता देने आए हैं। हम सभी मिलकर होलिका दहन की पूजा करेंगे और दूसरे दिन ऐसी रंगीली होली खेलेंगे जिसके रंग उम्र भर के लिए हम सबकी जिंदगी में चढ़ जाएंगे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये होली बहुत यादगार होने वाली है। बिल्कुल सही कहा मंदिरा तुमने। हम सब साथ मिलकर होली मनाएंगे तो होली रंगीली और यादगार तो होगी ही ना, क्यों विजय? नहीं दीदी, हमारा मतलब है चुनाव सर पे है, हमें बहुत सारा काम है, नहीं हो पाएगा। विजय, युवा पार्टी तो अनंत जी की भी है और मंदिरा अनंत जी की तरफ से न्योता देने आई है। तुम अपने काम के लिए अनंत जी का न्योता ठुकरा दोगे? अनंत जी, अब आप ही कुछ समझाइए ना विजय को। जी हाँ, दीदी ठीक कह रही है। आप सब लोग आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। शादी के बाद ये तुम्हारी पहली होली है। कल होलिका दहन के लिए अच्छे से तैयार होकर आना। सुना विजय, हमारी बहन को अच्छे से तैयार करके लाना और तुम भी अच्छे से तैयार होकर आना। चले अनंत जी, चले, होली की तैयारी भी तो करनी है। अगस्त्य के साथ साथ अपना मुंह भी मीठा कर लेना। जुबान बहुत कड़वी हो गई है तुम्हारी। अभी तो हम जा रहे हैं बुलबुल, लेकिन एक बात कहकर जाएंगे कि तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन हम विजय की जिंदगी में दोबारा आकर ही रहेंगे। और हम भी आपसे एक बात कहेंगे मंदिरा जी, आपको जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए, पर आप हमारे सिंदूर को कभी छू भी नहीं पाएंगी। देखा भाभी, मंदिरा ने ऐन मौके पे बात को संभाल लिया, वरना कुछ लोग तो सिर्फ बात को बिगाड़ना ही जानते हैं।
महायोगपीठे तटे भीमरथ्या परं पुण्डरीकाय दातुन्मुनीन्द्र समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परं ब्रह्मलिङ्गं भजे मारुतिम्। मंदिरा, हम तुम्हें भाई के जज्बातों के साथ खेलने नहीं देंगे। बहुत जल्द हम तुम्हारे असली इरादों का पता लगा कर रहेंगे। हमारा इरादा एक ही है मंदिरा, तुम्हारी जिंदगी को अपने प्यार से ऐसे रंग देना चाहते हैं हम कि तुम्हारे अतीत की याद इन रंगों में खो जाए। एक दिन हम तुम्हें अपना बना कर रहेंगे। हमने तुम्हें जितना अपना माना, जितना प्यार दिया तुम्हें, उतना ही गहरा घाव तुमने हमें दिया है बुलबुल। तुम्हारे बिना जी तो नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे साथ अब कैसे जिए वो भी हम नहीं जानते। मैं नहीं जानता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जिसका हाथ थाम कर चला था उसी ने मेरे हाथ की लकीरें जला दी। अब मैं अपनी नियति खुद लिखूंगा। मुझे शक्ति दीजिए भगवान कि मैं इस परिवार के उलझे हुए रिश्तों को बिखरने से बचा सकूं। ये परिवार अब बिखर कर रहेगा। रेशा रेशा करके ये रेशम पूरे परिवार की रस्सी जला देगा। चेपा। विजय, तुम्हारी वजह से आज तक जिस आग में हम चलते आए हैं, उसी तरह होलिका दहन की ये आग के साथ तुम और तुम्हारा परिवार भी जल जाएगा। ये हमारा वादा है। हे भगवान जी, जो रंग हमारे और विधायक जी की जिंदगी से चले गए हैं, उनके साथ साथ हमारे परिवार की खुशियां भी वापस ला दीजिए। कल की होली हमारी जिंदगी की यादगार होली बना दीजिए। हमें गुलाल नहीं लगाओगी बुलबुल? रिश्ते में तुम हमारी सौतन लगती हो। हमने तो आपके साथ बहन का रिश्ता निभाना चाहा था, पर आपने हमें सौतन बना लिया। खैर, बहन होने के नाते एक बात बताएं। कहते हैं होलिका के सामने जो भी सच्चे दिल से मांगो वो ज़रूर मिलता है। हमने तो अपना परिवार, अपना घर और अपना पति पूरे दिल से मांग लिया है। आप भी अपना ही परिवार और अपना ही पति मांगिएगा, किसी और का नहीं। और एक बात कहें, आप जो भी मांगे वो सच्चे दिल से ही मांगिएगा, क्योंकि अगर दिल में पाप होता है ना, तो याद रखना, इसी आग के सामने एक छोटे बच्चे का सच भी जीत गया था और सबको जलाने वाली होलिका खुद जलकर राख हो गई थी।